मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और यह शिवपुरी शहर मेरे पूज्य गुरुजी महात्मा नारायण दास जी महाराज की भूमि है। मैं 8 साल की उम्र से गुरुजी के संपर्क में आया और उनके संपर्क में रहकर मैंने उनकी विशेष शक्ति का एहसास किया है। महात्मा गुरुजी ने अपने साधकों के लिए कई पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें से एक पुस्तक साधना नाम से प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने साधना की आवश्यकता पर बल दिया है। आज मैं उसी के संबंध में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। यह तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह उत्तमता से कर्तव्य पालन करे, और यह सत्य है कि संतुलित मस्तिष्क से ही उत्तमता से कर्तव्य निर्वाह हो सकता है। यदि मानव को यह तथ्य भली भांति समझ में आ जाए तो मस्तिष्क का संतुलन कैसे रहता है, तो निस्संदेह वह उत्तमता से कर्तव्य पालन कर सकता है। यदि साधक स्वयं को कर्म का कर्ता न माने, अर्थात राग द्वेष रहित आसक्ति रहित कर्तव्य का पालन करे, अनुकूल स्थिति में हर्षित न होवे तथा प्रतिकूल स्थिति में दुख का अनुभव न हो। हाँ, यही भी सत्य है कि मानव प्रायः अपने कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों के दुख में दुख और सुख में सुख का अनुभव करता है। अपने क्षेत्र के बाहर के दूसरे व्यक्ति से, जिससे उसका कोई संबंध भी नहीं है, उस पर होने वाले सुख दुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कहना उचित है कि सुख दुख का संबंध अपने तक ही सीमित है, यानी जिस व्यक्ति का या पदार्थ का संबंध हम अपने से जोड़ लेते हैं, उसकी ही उन्नति अथवा हानि होने पर प्रायः हमको सुख अथवा दुख का अनुभव होता है। चूंकि बचपन से ही ये हाथ मेरे हैं, ये पैर मेरे हैं, यह मेरा सिर है, यह मेरा वक्षस्थल है, यह मेरा शरीर है, ऐसे विचारों ने मस्तिष्क में अपने अपने संस्कार घर जमा लिए हैं। अतः बड़ी अवस्था होते होते, यानी समझ आते आते, हम यह समझने लगते हैं कि हाथ पैर वक्षस्थल यह शरीर मेरा है, और वस्तुतः यही हम हैं, ऐसा मान लेते हैं। जब यह शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तब हम यही अनुभव करते हैं कि हम अस्वस्थ हो गए। ऐसे ही शरीर के स्वस्थ होने पर हम स्वयं स्वस्थ होने का अनुभव करते हैं, किंतु तत्वदर्शियों के अनुभव की से यही सिद्ध होता है कि शरीर पृथक है और हम पृथक हैं। दोनों का एक ही अस्तित्व है, ऐसा नहीं। जनसाधारण की यह जिज्ञासा स्वयं में उपस्थित हो जाती है कि यदि हम अपने शरीर से पृथक हैं, तो हमें इस अपने पृथक अस्तित्व की जानकारी किस प्रकार हो सकती है। इस जिज्ञासा का ठीक ठीक समाधान किया जाए तो सर्वप्रथम हमें मानव के पूर्ण स्वरूप से, यानी मानव शरीर के द्वारा
कार्य संपादन करने की नैसर्गिक व्यवस्था से परिचित होना नितांत आवश्यक है। और इस व्यवस्था से परिचित होने को हम साधना के नाम से जानते हैं। अब अगले एपिसोड में हम इसके आगे मानव शरीर द्वारा कार्य संपादन करने की नैसर्गिक व्यवस्था के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे, जो कि गुरुजी ने हमको इस पुस्तक के माध्यम से उपलब्ध कराई है। तो अगले एपिसोड तक के लिए आपसे जय सिया राम।